हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे होम पेज की। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे कि किस तरीके से टेलविन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही साथ आप हेडर और फुटर किस तरीके से सेट करोगे। साथ ही हमने बात करी थी कि टेलविन के अंदर किस तरीके से हम क्लासेस को ऐड करेंगे और कौन सी क्लास का क्या रोल होता है हमारे हेडर और फुटर को सेट करने के लिए, जिसमें हमने कलर देखे थे, सेक्शंस देखे थे, कॉलम देखे थे, इस तरीके की चीज़ें। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे होम पेज में, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो हेडर है उसके मेन्यू में चेंज कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैशटैग लगा देंगे, जिससे ये स्क्रॉल होगा। और ये किस तरीके से हुआ, हमारे जो राउटर है उसको कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया है। 3 मेन्यू से हमने अबाउट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट, 4 मेन्यू से हमने हटा दिया है। और उसके साथ क्या किया है, हमने होम पेज के अंदर चेंज की है, जैसे कि सबसे पहला बैनर सेक्शन, देन अबाउट अस सेक्शन, देन कॉन्टैक्ट अस सेक्शन, सर्विसेज और प्रोजेक्ट। देखो किस तरीके से स्मूथ सा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट में क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें बैनर की, तो हमारे पास टेक्स्ट है, बटन है और एक इमेज है लेफ्ट राइट सेक्शन में। देन दूसरा सेक्शन भी लेफ्ट राइट है, जिसके अंदर टेक्स्ट है और बटन है और इमेज है। थर्ड वाले के अंदर हमने दोनों साइड इमेज, लोगो जो है वो रखा है, प्लस क्या रखा है, टेक्स्ट और फॉन्ट ऑसम का यूज किया हुआ है यहाँ पे। देन सर्विसेज है और उसमें भी इमेज और कंटेंट है, जो कार्ड के तरीके से दिख रहा है आपको यहाँ पे। देन हमारे पास प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो। अगर हम इसे रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं तो किस तरीके का व्यू दिखेगा हमें। ये हमारा मेन्यू हो गया, हेडर सेक्शन, टॉप सेक्शन, बैनर वाला जिसके अंदर इमेज हट गई है कम्प्लीटली और सिंगल कॉलम में हो गया। पहले ये 2 कॉलम्स में थे, अब ये सारे सिंगल कॉलम में हो गए और इसमें इस तरीके का ये सेट हो गया। नाउ अब देखते हैं कि ये चीज़ें जो हमने सेट की हैं ये किस तरीके से हमने बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे बैनर सेक्शन की। बैनर सेक्शन किस तरीके से बनाया है हमने, तो उसके लिए चलते हैं हमारे कोड एडिटर में। यहाँ गए हम, क्या किया हमने, सबसे पहले देख लेते हैं हम स्क्रीन में हमने क्या क्या चेंज किए हैं। क्योंकि स्क्रीन के अंदर क्या था, हमारे पास राउटर था और राउटर हमारा कंप्लीटली हमने रिमूव कर दिया। क्या किया हमने, 2 चीज़ें रखी हैं राउटर में, होम और ब्लॉक। बाकी सब हमने राउटर से हटा दिए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इन लिंक्स को हटा देंगे। कॉन्टैक्ट, पोर्टफोलियो और अबाउट, इन सबको हटा देंगे कम्प्लीटली। नाउ क्या करते हैं, चलते हैं हमारे हेडर में। हेडर में क्या चेंज हुआ है हमारे पास, टॉप पे आके हमने क्या किया, रिएक्ट राउटर हैश लिंक जो एक पैकेज है वो इंस्टॉल किया है, रिएक्ट राउटर हैश लिंक, और इससे हैश लिंक ले लिया। अब क्या किया कि जितने भी हमारे मेन्यूज थे जिसके ऊपर क्लिक करने पर वो स्क्रॉल करेगा एक स्पेसिफिक आईडी तक, उसमें क्या किया हमने, नैव लिंक की जगह हैश लिंक ले लिया। और जो एक्टिव क्लास होती है वो कम्प्लीटली हट जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल क्लासेस आ जाएंगी। कौन से 4 मेन्यू, अबाउट, कॉन्टेक्टस, पोर्टफोलियो, सर्विसेज और कॉन्टेक्टस, इनके साथ। ब्लॉक को अभी रहने दिया है हमने, ब्लॉक की बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे जहाँ पे ब्लॉक का डिज़ाइन देखेंगे कम्प्लीटली। नाउ हेडर के बाद अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले हमारे बैनर सेक्शन की, कि बैनर सेक्शन में हमने क्या किया। क्या किया, होम पेज के लिए हमने एक अलग से यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर बना लिया होम, ताकि पता रहेगा कि हमारे पास होम पेज यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। अगर हम अदर राउट के ऊपर अदर पेज को बनाना चाहेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक और फोल्डर ले लेंगे और उसका नाम लिख देंगे। सपोज अबाउट अस का पेज बनता है अलग राउट पे, तो अबाउट अस ले लेते हैं, होम के अलावा यहाँ अबाउट अस और दिखता। अभी क्या है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे बैनर सेक्शन है, तो बैनर सेक्शन में गए, यहाँ पे कंप्लीटली जितना भी काम किया है वो सारा टेलविन को लेके यूज़ किया है, बट आफ्टर बिफोर को हमने हमारी CSS से यूज़ किया है। क्योंकि टेलविन में आफ्टर जो बिफोर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है यहाँ पे।
और इतनी नीड भी नहीं थी हमें। देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, हमारे पास हमारे बैनर सेक्शन की इमेज ले ली, जो कि हमने लिखा है बैनर कंटेंट राइट, यानी हमारे कंटेंट के राइट साइड में जो बैनर की इमेज थी वो लिया हमने। अब क्या किया, सबसे पहले हमने क्या लिया, कंटेनर ले लिया 2XL, यानी पूरी फुल विड्थ का कंटेनर ले लिया। देन क्या किया, उसके ऊपर हमारे पास पीछे बैकग्राउंड इमेज थी वो लगा दी हमने। अभी जो बैकग्राउंड इमेज ली ये कहाँ से ली हमने, जैसे कि पहले बात की थी हमने, हमारे पास क्या है यहाँ पे, टेलविन की खुद की कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसका यूज़ करेंगे। ये टेलविन की हमारी कॉन्फ़िगरेशन है और ये बैनर है हमारा। बैनर को हमने एसेट में डाल दिया, होम बैनर ले लिया, ठीक, उसका यूज़ कर लिया। नाउ अब क्या करते हैं हम, इन सबको एक बार बंद कर देते हैं, बैनर सेक्शन में चलते हैं वापस से। बैकग्राउंड को कवर ले लिया, नो रिपीट कर दिया और बॉटम से मार्जिन ले लिया। क्या किया, कंटेनर के अंदर ये जो है TWL मैक्स डब्ल्यू एक्सएल, ये क्या करेगा, इसकी मैक्सिमम विड्थ को सेट कर देगा जो भी हमें चाहिए। एक तो फुल व्यू हो गया, और बीच में हमारा कंटेनर किसके बीच में रहेगा, 1200 या 1100, या किस तरीके से हमको चीज़ों को सेट करना है। तो ये हमारा, हमने जो टेलविन थी हमारी, जो उसका जो मैक्सिमम विड्थ स्क्रीन था उसको ले लिया। ये हो सकता है 2XL भी यूज़ कर लो, 3XL भी यूज़ कर लो, तो हमने सिंगल एक्सेल यूज़ किया। और उसके बीच में हमारा अब कंटेनर हमने सेट कर दिया और राइट लेफ्ट से सेंटर में सेट कर दिया मैक्स ऑटो करके। 3 कॉलम का सेक्शन है हमारा और उसको जस्टिफाइड कर दिया, अपर केस में रहेगा सारा कंटेंट, आइटम सेंटर रहेंगे, ग्रिड लिया, ग्रिड में भी 3 कॉलम हो गई। नाउ अब क्या किया, जैसे ही हमारा क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, तो जो टॉप से हमारा जो पैडिंग होगा वो 32 का कर देंगे, और टॉप से जो राइट लेफ्ट से जो हमारी विड्थ है उसमें पैडिंग 4 की लगा देंगे यहाँ पे। देन क्या किया कि जब हमने कॉलम 3 कर दिया तो हमारे पास जो पहला सेक्शन था उसका जो कॉल स्पेन था उसको 2 लिया, लेफ्ट सेक्शन में लिया, यानी कंटेंट हमारा लेफ्ट हो जाएगा टेक्स्ट। फिर उसके बाद फ्लेक्स कॉलम लिख दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया, और उसको क्या किया कि जैसे ही रिस्पॉन्सिव में आता है वो 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फुल विड्थ में आ जाएगा। पहले 2 कॉलम में था, अब 3 विड्थ में कर दिया। क्योंकि क्या हुआ था, हमारा जो इसके रिस्पेक्टिव राइट सेक्शन था वो हिडन था। तो क्या किया हमने, यहाँ पे जो हमारा मोबाइल व्यू है उस पर हमारे राइट सेक्शन को कम्प्लीटली हटा दिया, डिस्प्ले रन कर दिया उसको। आप रिमूव नहीं कर सकते इसको, आप डिस्प्ले नन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे रिएक्ट है वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में अगर हमारे पास यहाँ डायनेमिक कोड होता तो हम उसको उस अकॉर्डिंग हटाते रिएक्ट में, कि अगर कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तब तो इसको हम टर्नरी ऑपरेटर लगा के हटा देते, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें रिस्पॉन्सिव यूआई की बात कर रहे हैं, तो हम इसको सिर्फ हिडन कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे TWL हिडन कर दिया, तो ये सेक्शन हाइड हो जाएगा। नाउ क्या किया, फिर उसके बाद हमारे पास था टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को हमने सेंटर ले लिया, ये 4XL उसका टेक्स्ट का फॉन्ट साइज हो गया, रूबिक फॉन्ट यूज़ किया, सेमी बोल्ड ले लिया। यहाँ पे हमने आफ्टर लाइन लिया है। ये आफ्टर लाइन क्यों लिया है हमने, कि जो हमारे पास यहाँ पे क्या थी, बैनर की CSS थी, उसको यूज़ किया है। क्या था कि हमारे पास हेलो वर्ड के बाद एक लाइन आ रही है, लाइन क्या थी, आफ्टर के बाद यूज़ होती थी, तो उसके लिए हमने हमारी CSS के अंदर यूज़ कर लिया कि उसकी विड्थ इतनी हो, कंटेंट ये ले लिया एब्सोल्यूट और ये साथ में। और क्या किया कि जो हमारी मैक्सिमम विड्थ थी 768, उसके ऊपर उसको डिस्प्ले रन कर दिया, यानी उस कम्प्लीटली लाइन को हटा दिया। तो बस इसके लिए हमने CSS का यूज़ किया है। बाकी सारी चीज़ हमारी टेलविन से आ रही है। यहाँ देखो ये हेलो लिखा हुआ S3 के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लिया H1 लिया, जिसको हमने 7XL की टेक्स्ट दे दिया। जब आप टेलविन के ऊपर काम कर रहे हो और उसकी क्लासेस यूज़ कर रहे हो तो क्या करो, लाइन बाय लाइन चलो, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या यूज़ करने वाले हो। ऐसे अब उसके ऊपर हमको क्या करना था, फॉन्ट रूबिक यूज़ करना था, तो TWL डैश फॉन्ट डैश रूबिक। जो TWL ये क्या है, हमारा प्रीफिक्स है, ये हमने ऑलरेडी टेलविन में डिफाइन कर रखा है हमारे कॉन्फ़िग के अंदर, तो इसीलिए हमें बार बार ये लेना पड़ रहा है। फॉन्ट सेमी बोल्ड हो गया, फुल विड्थ हो गया,
जैसे ही रिस्पॉन्सिव होता है तो हमारा जो टेक्स्ट साइज है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे उसकी टॉप से पैडिंग भी कम हो जाती है। पहले हमारे पास टॉप से पैडिंग ज़्यादा थी। नाउ, और जो हमारे पास जो टेक्स्ट साइज है उसका जो था, जो हमारे पास पी था, उसका टेक्स्ट क्या कर दिया, 3 XL कर दिया। सेमी बोल्ड है, फुल विड्थ है, जैसे ही रिस्पॉन्सिव में आता है उसका टेक्स्ट साइज यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। तो क्या लिखा, मैक्स डैश 768 : ये क्या है हमारे पास रिस्पॉन्सिव के लिए कि मैक्सिमम विड्थ हमको जो चाहिए वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। ठीक। और TWL डैश टेक्स्ट XL लिख दिया। यहाँ पे अब क्या किया हमने, 3 कॉलम हमारे पास ऊपर बनाए, तो 3 कॉलम हमने बटन के लिए यूज कर ली, ताकि वहाँ पे जो कंटेंट है या उसके नीचे वाला जो कंटेंट होगा कोई बनाते हैं तो वो उसके साइड बाय साइड ना है, रैप रहे। तो इसलिए हमने कॉलम 3 ले लिया। यहाँ पे मार्जिन दे दिया, गैप 8 का रख दिया, दोनों के बीच, दोनों बटन के बीच 8 का गैप आ जाएगा। ये गैप के लिए यूज होता है। 2 बटन बनाए तो बीच में आप लेफ्ट से मार्जिन देते या राइट से मार्जिन देते, दोनों बटन में से किसी एक पे, तो वो ना करके हमने क्या लिया, जो प्री डिफाइंड क्लास थी टेलविन की वो यूज कर दी, TWL डैश गैप 8। और मोबाइल पे इसको क्या कर दिया, हिडन कर दिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बटन का फेस क्या रख दिया हमने, राउंडेड रख दिया। टॉप से जो पैडिंग थी वो 3 की रख दी, राइट लेफ्ट से 6 की कर दी। बैकग्राउंड पर्पल है इसका, टेक्स्ट वाइट है, और जो टेक्स्ट का साइज है वो ये है। सेम इसमें भी किया हुआ हमने। तो क्या था कि जैसा हमने हेडर में देखा था उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी हमने क्लास यूज की है। फिर हम एक बार देख लेते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट टेस्ट सेक्शन को। तो कॉन्टेक्स्ट टेस्ट में भी क्या किया, सेम यही चीज़ है हमारे पास, जिसके अंदर हमने फॉन्ट ऑसम का यूज़ किया है, लेकिन किसकी थ्रू, रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी के थ्रू। वहां से हमने लिया फॉन्ट ऑसम 6 को। सेम वही फुल विड्थ की क्लास है, जिसमें गैप हमने लिया है 64 का, राइट और लेफ्ट के बीच में मार्जिन जो था, यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में, इसके जो चाइल्ड वाले हैं डिव, उनके बीच में गैप देंगे। ये होता है, बीच का गैप के लिए यूज होता है। देन उस गैप को हमने मोबाइल में हटा दिया, कंप्लीटली रिमूव कर दिया। स्क्रीन कैप बड़ी ली है हमने पूरी फुल, ऑटो कर दिया। जो हमारा 2 कॉलम लिया था हमने स्टार्टिंग में, जो हमारी मैक्सिमम जो साइज थी उसके ऊपर 2 कॉलम था, उसको यहाँ पे मोबाइल पे क्या कर दिया, सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देन टेक्स्ट को सेंटर किया, ग्रिड लिया, ग्रिड में भी हमने 2 कॉलम बनाए थे, और उसको क्या किया हमने, सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया मोबाइल में। और मोबाइल में क्या किया था हमने, डेस्कटॉप में क्या किया था, पैडिंग जो ली थी राइट से 16 ली थी, इसको PR 0 कर दिया। ठीक, यहाँ पर नन नहीं होता, यहाँ पे 0 करना होता है, नन काम नहीं करेगा आपका यहाँ पे। हाँ, एक चीज और थी कि यहाँ पे देखो गैप लिखा है ना, गैप भी क्या है, हमने 0 लिया है, तो नन की यहाँ पे चीज नहीं होती, आपको 0 का यूज करना होगा अगर आपको गैप रिड्यूस करना है, पैडिंग मार्जिन रिड्यूस करनी है तो। ये कंपनी के हमने लोगो लगाए, 6 लोगो हैं हमारे पास, 3 का कॉलम बना लिया हमने। यहाँ पे टेक्स्ट उसका लेफ्ट रखा है, मोबाइल पे जो कॉलम है वो सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, यानी क्या होगा, मोबाइल में एक एक लोगो आएगा टॉप टू बॉटम। गैप 5 का रखा था, जिसको हमने मोबाइल में रिड्यूस कर दिया। और जो साइज थी हमारी यहाँ पे, जो फुल साइज थी, उसको मोबाइल में क्या कर दिया, 3/4 कर दिया, यानी 75% पे सेट कर दिया। तो और मार्जिन को हमने क्या किया, मोबाइल पे 16 से सेट कर दिया। तो इस तरीके से चीज़ों को रिड्यूस कर दिया। नाउ अब बात करें हमारे आइकन्स की। जो हमारे जो आइकन्स होंगे उसमें क्या किया, पहली चीज़ तो बॉर्डर है हमारे पास, दूसरी चीज़ इसमें हमारे पास एक कलर है। देन जैसे ही एच ओवर करते हैं तो हमारी बॉर्डर हट जाती है, तो उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। और जो शेडो थी वो भी हमारे पास एच ओवर पे आ जाती है। अब जो शेडो होती है उसके लिए टेलविन में क्या होता है, शेडो डैश XL 2XL 3XL शेडो भी होता है डैश। ठीक है, तो वो जो भी आपको पीछे स्पॉट चाहिए होता है जो एच ओवर करने पे आता है, तो उसका एरिया होता है कि कितना बड़ा उसको दिखाना है।
देन हमारे पास एमबी साइज ले लिया, इसको मोबाइल ले लिया, मोबाइल में हमने क्या कर दिया, लेफ्ट और राइट से सेंटर कर दिया। यहाँ पे हमने इमेज लोगो ले ली, एक लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लोगो यहाँ पे लगा सकते थे, बट कॉपीराइट इशू होता तो इसीलिए उसको यूज़ नहीं किया। क्या किया, यहाँ पे प्रोफाइल की इमेज लगा दी, उसको सेट कर दिया। यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हो। तो एक ही लोगों को कब हमने 6 बार लगा दिया। नाउ आगे चलें तो जो लेफ्ट सेक्शन था उस पे हमारे पास एक्सपीरियंस आ रहा था कि कितने साल का एक्सपीरियंस है यूज़र का, उसको रखा है यहाँ पे। इसकी पोजीशन रिलेटिव ले ली, TWL रिलेटिव, क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर अब हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है जो हम इमेज का यूज़ कर रहे हैं, वो हमने कैसे किए, CSS के थ्रू किए। इमेज जो क्या हो रहा था कि जब 10 दिखाते थे हम तो उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आती थी और उस पर डॉट डॉट आते थे। तो जो उसका यूज़ किया वो इस तरीके से किया, बिफोर लगा के, और उसको मोबाइल के ऊपर कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, एब्सोल्यूट पोजीशन लगा दी यहाँ पे ऊपर वाले में, और मोबाइल पे उसको रिमूव कर दिया। नाउ फिर चलेंगे यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे पहले हमने कॉलम 1 ले रखी थी, और जब सेकंड में आए थे तो यहाँ पे हमने ग्रिड जो थी उसमें कॉलम 3 कर दी थी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइड बाय साइड चाहिए था टेक्स्ट और इमेज, प्लस जो हमारा 10 है वो भी। सेम की सेम चीज जैसे हम दूसरे सेक्शन में करके आ रहे हैं वैसे का वैसे यहाँ पे हमने ग्रिड में भी यूज किया है और कॉलम्स में यूज किया। तो CSS की क्लास जो होती है टेलविन में वो हर चीज के लिए सेम ही रहती है, चाहे आप उसको लेफ्ट के लिए यूज करो, राइट के लिए यूज करो, चाहे उसको आप पैडिंग मार्जिन के लिए यूज करो। मेन पर्पस क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि आपको आपके सिस्टम के साथ करना क्या है, आपको लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, या आपको किस तरीके से सेक्शन को सेट करना है, तो उस अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को सेट कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे लेफ्ट राइट सेक्शन, अगर हम दूसरे की बात करें जो हमारे सेकंड सेक्शन था उसमें भी सेम चीज़ हमने यूज़ की है, जिसमें लेफ्ट में तो इमेज थी और राइट में कंटेंट था। कोई बिग चेंज नहीं है, सेम क्लास है, सेम चीज़ें हैं जो हमने हेडर फुटर में देखी थी हमारे कम्प्लीटली। तो बार बार उसी चीज़ को यहाँ पे एक एक चीज़ को यहाँ पे देखने से मतलब नहीं है, नहीं तो क्या होगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो होप कि आप उन क्लासेस का यूज़ करके इस चीज़ों को सेट कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो क्या किया हमने, हर सेक्शन को अलग अलग डिफाइन कर दिया है, ताकि क्या हुआ कि कल को अगर चेंज करना हो तो हम सिर्फ उस पे स्पेसिफिक में जाकर उसमें चेंज कर सके। एक जो मेन चीज़ है वो हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो में हमने क्या देखा कि पोर्टफोलियो में, एक बार चलते हैं हमारे स्क्रीन में, जहाँ पे पोर्टफोलियो हमने एक चीज़ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सीखनी ज़रूरी है हमें, कि जब हम डेटा को लेके आते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, 3 कैटेगरीज आती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट चेंज होता है। और क्या है कि जिस भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं वो कैटेगरी का हमको यहाँ पे चीज़ें दिखती हैं बस, अदरवाइज नहीं दिखती। और जब फर्स्ट टाइम हम पेज को लोड करते हैं तो जो पहली कैटेगरी होती है हमारी, वही हमारी लोड होती है। एनिमेटेड है तो देखो पोर्टफोलियो में पहली कैटेगरी अपडेट हो रही है। ये कैसे किया हमने, चलते हैं वापस कोड में हमारे पास। यहाँ आए तो देखो क्या किया, सबसे पहले तो हमारे पास जो प्लस के आइकन थे हमने उसको रिएक्ट आइकन से निकाला। दूसरी चीज हमारे पास 3 इमेजेस थी, उसको यूज किया एसईओ डेवलपमेंट डिजाइन दिखाने के लिए कि सेक्शन चेंज हो रहे हैं। फिर क्या किया हमने कि हमने एक पोर्टफोलियो नाम का एक एरे ले लिया, सॉरी, पोर्टफोलियो नाम का एक एरे ले लिया। अब इसमें क्या किया हमने, आईडी, नेम, उसकी कैटेगरी और इमेज ले ली। जिस अ, जैसे डिज़ाइन रिस्पेक्टिव है तो डिज़ाइन रिस्पेक्टिव इमेज ले ली, डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट रिस्पेक्टिव इमेज ले ली, और ये हमने ऊपर निकाल ली है। ठीक, जब हम इसको लोड करेंगे तो हमारे पास 15 पोर्टफोलियो आएंगी, यहाँ से 15 पोर्टफोलियो आएंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 15 पोर्टफोलियो आएंगे। ठीक, अब इसको चेंज कैसे किया कि जैसे हमारी स्क्रीन थी हमने उसके अकॉर्डिंग इसको पहले तो फुल विड्थ में लिया,
देन उसके 3 कॉलम ले लिए, मैक्स हाइट और मिन हाइट के अकॉर्डिंग उसके कॉलम्स को चेंज कर दिया। यानी डेस्कटॉप है तो 3 कॉलम में है और मोबाइल आ गया तो सिंगल कॉलम में हो जाएगी। और मैप के थ्रू हमने उसको यहाँ पे व्यू कर दिया। ये चीज़ मेन नहीं है, ये क्या है ये आप पहले भी देख चुके हो और इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं हमारे जो प्रीवियस वीडियो की थी उसके अंदर की। इसको मैप फंक्शन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे ही हमारे पास डेटा आया तो उसको फिल्टर कैसे करेंगे वो देखने की चीज़ है हमारी। क्या है कि हमने सबसे पहले तो कैटेगरी की स्टेट ले ली, ठीक। फिर कैटेगरी स्टेट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा मैप मेथड था, यहाँ पे मैप मेथड लगाया था, उसके थ्रू हमारे लिस्टिंग बना ली। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, फिल्टर चाहिए। तो फिल्टर भी क्या चाहिए हमें, कैटेगरी का। तो हमने क्या किया कि फिल्टर में क्या किया, जो हमारी स्टेट थी उसको अपडेट करा दिया, ठीक। और जो फिल्टर यहाँ पे बनाया है हमने, ये रहा, देखो फिल्टर। कैटेगरी को सेट करने का कैटेगरी ले ली कि कैटेगरी डॉट लेंथ अगर बड़ी है, हमने क्या चेंज किया है यहाँ पे कि कैटेगरी डॉट लेंथ बड़ी है अगर, यानी कैटेगरी स्टेट अपडेटेड है, तब तो हमको कैटेगरी दिख जाएगी, ठीक। दोनों कंपैरिजन में स्टेट के साथ कंपेयर करके उतनी फिल्टर होगी। लेकिन सपोज करो कि वहाँ कैटेगरी जो हमने बनाई थी स्टेट उसमें कुछ भी नहीं है, यानी लेंथ ही नहीं है, तो जितनी भी हमारी सारी कैटेगरी थी वो दिख जाएगी। अब क्या हुआ, सारी कैटेगरीज दिखेंगी तो हमारे पास 15 की 15 कैटेगरी दिखेंगी। लेकिन उसमें से हमको क्या चाहिए कि सबसे पहले तो हमको चाहिए कि हमारा टॉप के ऊपर तो कैटेगरी है वो यूनिक कैटेगरी है, और जितनी पोर्टफोलियो है वो भी हमारी यूनिक हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले पोर्टफोलियो में से आइटम करके कैटेगरीज निकाल ली, ठीक। डॉट मैप करके अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमारे पास सारी कैटेगरीज आ जाती है। अब एक यूनिक कैटेगरीज निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है सेट का, जिसमें क्या हुआ, 3 डॉट लगाए, यानी जितनी भी कैटेगरीज होंगी उसको सेट में डालते जाओ इस तरीके से। 3 डॉट न्यू सेट और कैटेगरीज में डाल दी। अब क्या होगा, ये जितनी भी कैटेगरी इसमें अंदर आ जाएंगी, अगर सेम भी हुई तो वो क्या हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी, यानी यूनिक हो जाएगी। सेट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट मेथड क्या करता है, जो सेट मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का, वो यूनिक रिजल्ट्स देता है हमें। उस पर कहीं भी डुप्लीकेसी सेट नहीं होती, अगर आप करना भी चाहोगे तो वो होगी ही नहीं, उसको चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या होंगी, सारी यूनिक कैटेगरीज मिल जाएंगी, यानी 3 कैटेगरी है तो 3 कैटेगरी मिलेगी, मल्टीपल नहीं मिलेगी। अब क्या किया, यूज इफेक्ट में यूज इफेक्ट में हमने लेंथ लगाई कि यूनिक कैटेगरी की लेंथ अगर चेंज होती है तब हमारा यूज इफेक्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और उसमें भी क्या किया कि जब हमें सेट में से कोई वैल्यू निकालनी होती है तो एक हमारे पास होता है सेट डॉट वैल्यूज मेथड। लेकिन यहाँ पे हमें पहली कैटेगरी चाहिए जो कि हमेशा एक्टिव रहेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉन्स्ट में एरे के अंदर फर्स्ट लिया और यहाँ पे पूरे सेट को रख दिया। जो सेट होता है वो इनर क्या करता है, एरे की तरह होता है, एरे की फॉर्म में होता है। तो हमने क्या किया, ये यूनिक कैटेगरीज के सामने रख दिया फर्स्ट। अब फर्स्ट में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पहली कैटेगरी हमारी इस सेट के अंदर सेट होगी, चाहे कोई सी भी हो, वही चलेगी, यहाँ पे वो सेट हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ फिल्टर लगा हुआ ही है, ये हमारे पास फिल्टर लगा हुआ है। अब क्या हुआ कि हमको जो लिस्टिंग चाहिए थी कैटेगरी की, वो भी हमें किस तरीके से यहाँ पे यूनिक कैटेगरीज में मिल जाएगी अब, और उसकी हम लिस्टिंग भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्पेशली सीखा वो क्या चीज़ थी कि हमें अगर कैटेगरीज को यूनिक करना है, यानी कैटेगरीज हो या कोई भी हो, अगर यूनिक सेट चाहिए, डेटा चाहिए, तो हम सेट का यूज़ कर सकते हैं। क्या, 3 डॉट न्यू सेट, और वो कैटेगरी या ये वो कंटेंट जो हमको यूनिक करना है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ सीख ली, ठीक, जो पोर्टफोलियो में इम्पोर्टेंट थी। अब अगर हम स्क्रीन पे जाएं, वापस से एक बार हमारे फायरफॉक्स में आए और इसको रिलोड करके देखें और पोर्टफोलियो पे चलें, तो देखो पोर्टफोलियो में एच ओवर में ये चीज़ आ रही है। डेवलपमेंट में क्लिक कर रहे हैं तो डेवलपमेंट, एसईओ में क्लिक कर रहे हैं तो एसईओ। और जब हम इसको लोड करते हैं तो हमारे पास एनिमेटेड जो चीज़ आती है वो यही आती है, ये देखो सबसे पहले एनिमेटेड वाले आ गया, फर्स्ट है तो। और रिस्पॉन्सिव करेंगे तो 3 कॉलम के सिंगल कॉलम हो जाएंगे।
देखो सारे कॉलम चेंज हो गए, ये सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। और मेन्यू भी परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। सर्विसेज में चलेंगे तो सर्विस आ जाएगा सेक्शन। ये थोड़ा छुप जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टिकी हेडर है, इस चीज़ की वजह से। तो ये जो आईडी आती है वो हमारी ऊपर चली जाती है और इसमें चीज़ें छुप जाती हैं, हेडिंग छुप जाती है इसीलिए। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारी डेस्कटॉप है एक वो, और जो हमारी दूसरा जो मोबाइल मेन्यू है वो 768 से सेट कर दिया है। यानी अगर 768 करोगे तो सेम लेआउट मिलेगा आपको। देखो सेम लेआउट है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का लेआउट चाहिए, आप उस तरीके से टेलविन का यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप मैक्सिमम की और भी विड्थ जो है उसको ब्रेक कर लो। ठीक। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि होम पेज हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। और आने वाली वीडियो में हम अब बात करेंगे ब्लॉग की। जब हम ब्लॉग पे जाएंगे तो ब्लॉग सेक्शन हमारा डिफरेंट रहेगा कम्प्लीटली, जिसके ऊपर हम लेफ़्ट राइट सेक्शन रहेगा, राइट लेफ़्ट सेक्शन रहेगा और उसका डिटेल पेज रहेगा। वो कम्प्लीटली एक अलग टॉपिक रहेगा हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।